बात करते हैं द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। देखो अभी तक हमने क्या देखा, हमने ये अज्यूम किया था कि कंज्यूमर कोई भी एक ही कमोडिटी परचेज करता है। बट अगर हम बात करते हैं रियल लाइफ की, तो क्या रियल लाइफ में हम सिर्फ एक ही कमोडिटी कंज्यूम करते हैं हमेशा? नहीं, वी यूज मोर देन वन कमोडिटी, एटलीस्ट हम दो कमोडिटी तो कंज्यूम करते हैं। तो एक ये प्रॉब्लम थी लॉ ऑफ डीएमयू के साथ में, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि वो ये अज्यूम करता है कि कंज्यूमर सिर्फ एक ही कमोडिटी कंज्यूम करेगा, बट दैट इज नॉट ट्रू। इन रियल लाइफ कंज्यूमर यूजुअली कंज्यूम्स मोर देन वन कमोडिटी। तो यहां पे आता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, Law of DMU applies in case of either one commodity or one use of a commodity. However, in real life, a consumer normally consumes more than one commodity. In such a situation, law of equi-marginal utility helps in optimum allocation of his income. देखो अभी अभी मैंने आपको बताया कि रियल लाइफ में कोई भी कंज्यूमर सिर्फ एक कमोडिटी पे जिंदा नहीं रह सकता। He usually consumes more than one commodity. तो यहां पे आता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन रेशियोज ऑफ MU of two commodities and their respective prices are equal and MU falls as consumption increase. अब ये पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। दो कंडीशंस होती है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी दो कंडीशंस होती है, पहली होती है कि MU of X बाई P of X इज इक्वल टू MU of Y बाई P of Y। सुनने में डिफिकल्ट लग रहा है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होता है? दूसरी कंडीशन होती है कि MU मस्ट फॉल। ये तो हमने पहले ही पढ़ा था कि MU मस्ट फॉल, ये तो दूसरी कंडीशन फर्स्ट केस में भी थी, दैट इज द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, और दूसरे केस में भी है, दैट इज द केस ऑफ टू कमोडिटीज। ठीक है, अब एक एक करके दोनों कंडीशंस देखते हैं। दैट इज condition for equilibrium in case of two commodities. First, the ratio of marginal utility to price is same in case of both the goods. Second, MU falls as consumption increase. ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, तो इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा डिस्कशन करने का कोई सेंस नहीं बनता है। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में। When we were talking about consumer equilibrium in case of single commodity, the first condition क्या था? MU of X इज इक्वल टू द P of X, यही था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी नो अ कंज्यूमर इन कंजम्पशन ऑफ सिंगल कमोडिटी से X, लेट अस टेक द प्रोडक्ट एज X, इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन MU of X बाई P of X इज इक्वल टू MU of M। अब आप बोलोगे सर ये तो एकदम अलग ही फॉर्मूला है, MU of X बाई P of X इज इक्वल टू MU of M। ठीक है, हमने तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। जनरली हमने क्या पढ़ा था कि MU of M को हम कांस्टेंट लेते हैं। अगर आपको नहीं याद है मैं बता देता हूं, इन केस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हम अज्यूम करते हैं कि MU of M इज इक्वल। याद करो, अजम्पशन में हमने पढ़ा था द प्राइस एंड इनकम डज नॉट चेंज, तो MU of M को हम कांस्टेंट काउंट करते हैं। 1 यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपीज। तो अब अगर ये 1 है तो MU of X बाई P of X इज इक्वल टू MU of M है, तो P of X अगर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? MU of X इज इक्वल टू P of X इंटू 1, क्योंकि MU of 1 तो जनरली 1 होता है। तो अल्टीमेटली क्या फॉर्मूला बना आपका? MU of X इज इक्वल टू P of X। वापस समझा देता हूं, MU of M को हम जनरली 1 काउंट करते हैं, दिस इज काउंटेड एज 1। तो फॉर्मूला क्या बना? MU of X बाई P of X इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब P of X को इस साइड ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो गया? MU of X इज इक्वल टू P of X हो गया ना। तो वही तो फॉर्मूला हम अभी तक पढ़ रहे हैं कि इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी MU of X इज इक्वल टू P of X। ठीक है, अब एक और चीज काउंट करते हैं। लेट्स से एक कंज्यूमर है जो एक और कमोडिटी खरीदता है जिसका नाम है Y। तो इस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MU of Y इज इक्वल टू P of Y। सिंपल। देखो, सिमिलरली अ कंज्यूमर कंज्यूमिंग अनदर कमोडिटी से Y विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन MU of Y by P of Y is equal to MU of M। अगेन MU of M is 1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? MU of Y is equal to P of Y। जब हम इक्वेट करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, 1 और 2 मतलब कौन सी है? ये दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? MU of X by P of X is equal to MU of Y by P of Y is equal to MU of M। ये कंडीशन याद रखना, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाती है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंज्यूमर टू बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज कंज्यूमिंग टू कमोडिटीज। तो आंसर क्या होगा? MU of X बाई
P of x is equal to mu of y by P of y is equal to mu of m। अब इतना लंबा फॉर्मूला है, इसको हम इजी कर लेते हैं। देखो, as marginal utility of money that is mu of m is assumed to be constant, मैंने आपको क्या बोला कि इसको हम mu of m को हम हमेशा कांस्टेंट काउंट करते हैं, दैट मींस इट इज नॉट चेंजिंग। द अबोव इक्वेशन कंडीशन कैन बी रीस्टेटेड एज, हम ये वाली जो कंडीशन है इसको वापस कैसे लिख सकते हैं, mu of x by p of x is equal to mu of y by p of y। इसको आप कर दो इग्नोर, क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं होने वाली। तो अगर हम इसको इग्नोर कर देते तो हमारी नई कंडीशन क्या बन गई, mu of x by p of x is equal to mu of y by p of y, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दी है। या फिर एक और चीज क्या बन सकती है, mu of x by mu of y is equal to p of x by p of y, सिंपल, जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख रखी है। mu of x by mu of y is equal to p of x by p of y। कैसे हुआ ये, देखो यहाँ पे mu of x था, p of x इधर चला गया और mu of y इधर आ गया, तो क्या हो गया, mu of x by mu of y is equal to p of x इधर आ गया, तो इधर क्या बन गया, p of x by p of y। इतना ज्यादा अगर नहीं याद रहता तो सिर्फ इतना याद रखो, फॉर कंज्यूमर टू बी एट इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ टू कमोडिटीज, एक सिंपल सी कंडीशन है जो उसको सेटिस्फाई करनी पड़ती है, mu of x by p of x is equal to mu of y by p of y, सिंपल। अब अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट मींस p ऑफ x को अगर हम इधर ले जाते हैं और mu ऑफ y को अगर हम इधर ले आते हैं, तो सिंपल फॉर्मूला क्या बनेगा, mu ऑफ x बाय mu ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x बाय p ऑफ y, सिंपल। तो ये एक कंडीशन होती है, ठीक है। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी क्या था, mu ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x। तो यहाँ पे हम दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, mu ऑफ x बाई mu ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x बाई p ऑफ y, ठीक है। सिंपली देखो, पहले ऊपर वाली कंडीशन देखो, mu ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x, नीचे लिख दो mu ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ y और दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, सिंपल इक्वेशन रेडी हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, mu फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। ये तो हमने इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी भी पढ़ा था कि mu मस्ट फॉल, क्यों, अगर mu गिरेगा नहीं, mu भरता रहेगा तो कंज्यूमर ज्यादा खरीदता रहेगा, दैट मींस वो कभी भी रेस्ट वाली सिचुएशन पे नहीं आ पाएगा। द कंडीशन ऑफ नो चेंज दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि दो सिचुएशंस होती है, पहला सिचुएशन या पहला कंडीशन क्या होता है, दैट इज mu ऑफ x बाई mu ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x बाई p ऑफ y, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mu ऑफ x बाई p ऑफ x इज इक्वल टू mu ऑफ y बाई p ऑफ y। दूसरा कंडीशन क्या था, दैट इज mu मस्ट फॉल एज द कंजम्पशन इंक्रीज। चलो, तो अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अगर एक कंज्यूमर दो कमोडिटीज कंज्यूम करता है तो वो इक्विलिब्रियम पे कब पहुंचेगा, ठीक है। ये आपको एक टेबल दे दिया है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे दिया है। उसके पहले हम सबसे पहले कंडीशन को याद करते हैं। व्हाट वाज द कंडीशन, mu ऑफ x, आगे क्या था, बाय p ऑफ x इज इक्वल टू mu ऑफ y बाई p ऑफ y। ये हमारी कंडीशन थी इक्विलिब्रियम के लिए, वो हमने लिख दी, mu ऑफ x बाई p ऑफ x इज इक्वल टू mu ऑफ y बाई p ऑफ y, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। सपोज टोटल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इज ₹5, उसकी इनकम कितनी दे रखी है, ₹5। ये बहुत जरूरी है, मैं बताऊंगा क्यों। विच ही विशेस टू स्पेंड ऑन टू कमोडिटीज x एंड y, वो दो कमोडिटीज खरीदना चाहता है, उसमें एक x और एक y। बोथ द गुड्स आर प्राइस्ड एट ₹1, दोनों का प्राइस आपको कितना दे रखा है, ₹1 पर यूनिट। फाइंड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हमें दोनों का प्राइस दे दिया है, दोनों का प्राइस कितना है, 1 and 1। दैट मींस न्यूमरेटर में जो दोनों चीजें, दैट इज p ऑफ x एंड p ऑफ y, दोनों का वैल्यू आ जाएगा 1। तो हमारा सिंपल सा कंडीशन क्या बन जाता है, mu ऑफ x इज इक्वल टू mu ऑफ y, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो 1 और 1 है ना, ठीक है। तो हमें क्या ढूंढना है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे mu ऑफ x इज इक्वल टू mu ऑफ y। तो ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 20 लेने की कोशिश करते हैं। 20 यहाँ पे कहीं पे 20 है, नहीं है। 14, इस पूरे टेबल में कहीं पे आपको दूसरा 14 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 12 लेने की कोशिश करते हैं, क्या इधर कहीं पे 12 है, हाँ है। तो 12 हो सकता है हमारा इक्विलिब्रियम। फिर 7,
पूरे में 7 है, नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए तो आपको इग्नोर नहीं करना है उसको मार्क कर लो, फिर छोड़ना भी नहीं है, बाकी का सम भी आपको देखना है। लेट्स से 7, पूरे में 7 नहीं है, 5, हाँ 5 है हमारे पास में, वी हैव अनदर 5, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू हमें इग्नोर नहीं करना है। दैट मीन्स यहाँ पे कंज्यूमर 2 पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे हो सकता है। अब वो तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब ही पॉइंट ऑफ नो चेंज होता है। तो कोई भी कंज्यूमर 2 पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे कैसे हो सकता है? आज तक कोई ग्राफ देखा है क्या जिसमें 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट है? नहीं देखे ना। तो यहां पे भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं हो सकता है, ठीक है। 2 पॉइंट पे हो तो सकता है, बट 2 पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे कभी नहीं होएगा। तो बेसिकली अभी तक हमारे पास में 2 कंडीशन मिली है इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट, या तो वो 2 यूनिट कंज्यूम करे ऑफ गुड वाई और 3 यूनिट कंज्यूम करे ऑफ गुड एक्स, या फिर वो कंज्यूम करे 4 यूनिट्स ऑफ गुड वाई एंड 5 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, तो वो इक्विलिब्रियम पे होगा। अब देखते हैं एक बार उसकी इनकम कितनी दे रखी है, 5 रुपीज, और अगर दोनों गुड्स ₹1 पर यूनिट है, दैट मीन्स वो दोनों मिला के मैक्सिमम कितने गुड्स खरीद सकता है? 5 गुड्स खरीद सकता है। लेट्स से उसने 1 गुड खरीद लिया, 1 यूनिट खरीद लिया ऑफ गुड एक्स, तो बाकी कितने बचे उसके पास में? 4 रुपए बचे। लेट्स से उसने 2 गुड वाई खरीद लिए, तो उसके पास में सिर्फ 3 गुड्स के पैसे बचे फॉर गुड वाई, सिंपल। तो उसकी इनकम को हमें इग्नोर नहीं करना है। लेट्स से कि पहले हम कोशिश करते हैं 5 और 5 पे इक्विलिब्रियम पे पहुंचने की। अगर वो 5 यूनिट्स खरीदता है ऑफ गुड एक्स, ठीक है, तो उसके पूरे 5 रुपए तो वहां पे खत्म हो गए, क्योंकि गुड एक्स कितने का था? 1 रुपीज पर यूनिट। तो अगर वो 5 यूनिट्स खरीद लेता है गुड एक्स के, 5 यूनिट्स, देखो यहाँ पे यूनिट्स दे रखा है, अगर वो 5 यूनिट्स खरीद लगता है तो वो तो 0 पे आ गया, उसके पास में रुपए ही नहीं बचे टू कंज्यूम 4 यूनिट्स ऑफ गुड वाई, तो वो इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचेगा। तो सेकेंड वाली जो हमारी कंडीशन आ रही थी वो हमने इग्नोर कर दी। क्यों? उसके पास में उतने पैसे नहीं है। हमने पढ़ा था कि कोई भी कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को ऐसे यूज करेगा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, दैट इज व्हेन ही कंज्यूम्स 3 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। अब देखो, अगर उसने 3 यूनिट्स कंज्यूम कर दिए तो कितने रुपए खर्च हो गए उसके? 3 रुपए खर्च हो गए, क्योंकि इट इज 1 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। अब अगर वो 2 यूनिट कंज्यूम करता है ऑफ गुड वाई, 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई, तो उसके और 2 रुपए खर्च हो गए, तो मैक्सिमम उसके 5 रुपए पूरे खत्म हो गए। ये इक्विलिब्रियम पे आ रहा है क्योंकि उसके पास में मनी था ये खरीदने का, देन यस ही इज एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। हमने ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी। देखो कैसे करी। mu ऑफ x कितना है इस पॉइंट पे? mu ऑफ x कितना है? 12 है, तो 12 डिवाइडेड बाई p ऑफ x। अब p ऑफ x कितना है? 1। क्यों? क्योंकि दे रखा है बोथ द गुड्स आर प्राइस्ड एट ₹1। mu ऑफ y कितना है? 12 बाई p ऑफ y कितना दे रखा है? 1। सॉल्व कर दो, 12 बाई 1 इज 12, 12 बाई 1 इज 12, तो आंसर क्या आएगा? 12 इज इक्वल टू 12। कंडीशन सेटिस्फाइड? यस। कंडीशन क्या थी? mu ऑफ x बाई p ऑफ x इज इक्वल टू mu ऑफ y बाई p ऑफ y। तो ये हमने सॉल्व कर दी है, हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि कोई भी कंज्यूमर इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे कब आएगा? व्हेन ही इज कंज्यूमिंग 3 यूनिट्स ऑफ गुड x एंड 2 यूनिट्स ऑफ गुड y, ठीक है। अब ग्राफ देख लेते हैं इसका। देखो यहाँ पे आपको एक बहुत ही सिंपल सा ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ को समझने से पहले हम एक बार वापस वो पॉइंट मार्क कर लेते हैं जहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे था, दैट इज 3 यूनिट्स ऑफ गुड x एंड 2 यूनिट्स ऑफ गुड y। अब ग्राफ देखते हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा एक ग्राफ है, बट इसको हम ध्यान से समझते हैं। पहले आप सिर्फ ये वाला एक्सिस देखो और आप सिर्फ ये वाला एक्सिस देखो, इग्नोर दिस एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले हम पॉइंट प्लॉट करते हैं फॉर गुड x, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड x एंड यूनिट्स ऑफ कमोडिटी x, 0 1 2 3 4 5 एंड ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। तो जब हम 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे ऑफ गुड x, तो हमारी यूटिलिटी कितनी थी? 20, तो ये हमने मार्क कर दिया 20। जब हम सेकेंड यूनिट कंज्यूम कर रहे थे तब हमारी यूटिलिटी कितनी थी? 14, तो ये हमने मार्क कर दिया 14। फिर जब हम 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे तब थी हमारी 12, ये आ गई आपकी 12। फिर जब हम 4 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे तब हमारी यूटिलिटी थी 7, तो ये हमने मार्क कर दिया। और जब हम 5th कमोडिटी कंज्यूम कर रहे थे तब हमारी यूटिलिटी थी 5, तो ये हमने मार्क कर दिया 5, ठीक है। तो ये हमने बना दिया द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व फॉर कमोडिटी x। अब हम बनाते हैं y के लिए। ये हो गई आपकी y की यूनिट्स 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो अब हम फटाफट प्लॉट करते हैं। जब हम 1 कमोडिटी कंज्यूम कर रहे थे फॉर गुड y,
तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी 16, तो ये रहा 1, ये 1 नहीं है, दिस इज द 1 फर्स्ट यूनिट। 16 प्लॉट करना है आपको, तो आपने कर दिया, ये रहा 16, ठीक है। फिर जब आप 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे तो था 12, ये हमने मार्क कर दिया, दिस इज यूनिट 2, और ये हमने मार्क कर दिया है 12। फिर जब हम 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे तब कितनी थी, इट वाज 8, तो ये रहा आपका थर्ड यूनिट, और आपने मार्क कर दिया, ये रहा 8। फिर जब आप 4 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे तो आपकी यूटिलिटी थी 5, तो हमने मार्क कर दिया है 5। एंड फाइनली व्हेन वी वर कंज्यूमिंग 5 यूनिट्स तब हमारी यूटिलिटी थी 3, तो ये हमने मार्क कर दी 3। तो जब आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व फॉर गुड y। अब देखो, ये था गुड x का, ये था गुड y का। कंडीशन क्या थी, mu ऑफ x इज इक्वल टू mu ऑफ y, यही थी कंडीशन। तो ये रहा ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वही पॉइंट होगा mu ऑफ x बाई mu ऑफ इज इक्वल टू mu ऑफ y, ठीक है। तो ये रहा हमारे ये वाले पॉइंट पे हमारे दोनों कर्व ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। और ये कौन सा पॉइंट था, देखो, जब हम खरीद रहे थे 3 यूनिट्स ऑफ गुड x एंड 2 यूनिट्स ऑफ गुड y। यू कैन सी दिस स्ट्रेट लाइन, 3 यूनिट्स ऑफ गुड x एंड 2 यूनिट्स ऑफ गुड y। और वही हमने यहाँ पे भी किया था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब था, जब उसने 3 यूनिट्स खरीदे थे गुड x के और उसने 2 यूनिट्स खरीदे थे गुड y के। तो हमने एक ग्राफिकल एग्जाम्पल आपको दे दिया है कि अगर आपको कभी भी एग्जाम में आ जाए कि आपको शो करना है कि कोई भी कंज्यूमर जब 2 कमोडिटी कंज्यूम करता है तो वो इक्विलिब्रियम पे कब होगा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप कंडीशन लिखोगे। कंडीशन क्या थी, mu ऑफ x बाई p ऑफ x इज इक्वल टू mu ऑफ y बाई p ऑफ y। फिर आप क्या करोगे, ये टेबल बनाओगे एंड यू विल मेक दिस ग्राफ, और फिर फाइनली आप क्या करोगे, आप एक्सप्लेन करोगे। तो चलो आप एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिस इज अगेन द सेम ग्राफ, अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट इज ऑब्वियस दैट द कंज्यूमर विल स्पेंड द फर्स्ट रूपी ऑफ कमोडिटी x which will provide him 20 utils. The second rupee will be spent on commodity y to get 16 utils. अब कोई भी कंज्यूमर क्या करता है, कोई भी कंज्यूमर रैशनल होता है, मैंने आपको बताया था, तो वो मैक्सिमम बेनिफिट गेन करने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो कंज्यूम करेगा 20 यूटिल्स वाला गुड, फिर वो कंज्यूम करेगा 16 रुपी वाला गुड, 16 यूटिल्स वाला गुड, फिर 14, फिर 12, फिर 12, ठीक है। वो ऐसे कंज्यूम करता जाएगा। तो वो इक्विलिब्रियम पे कब पहुंचेगा, टू रीच द इक्विलिब्रियम कंज्यूमर शुड परचेज दैट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ गुड्स व्हेन mu ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी इज सेम, ठीक है। mu मतलब क्या हुआ, mu ऑफ मनी वो कितना था 1 and 1, तो वो तो हमारा सेम है। दूसरा mu फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीज, तो क्या हमारा mu गिर रहा है, हाँ डेफिनेटली हमारा mu गिर रहा है। देखो, ये पॉइंट समझने के लिए आपको एक पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी कंज्यूमर रैशनल होता है, दैट मींस वो अपने मनी से मैक्सिमम बेनिफिट गेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वो अपना पहला रुपी कहां पे खर्च करेगा, जहां पे उसको सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है। सेकेंड रुपी, उसके इसमें 5 रुपए थे, सेकेंड रुपी कहां खर्च करेगा वो, इधर। थर्ड रुपी इधर, फोर्थ रुपी इधर, और फिफ्थ रुपी इधर। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए उसको, ध्यान से समझो। उसके पास में 5 रुपए थे, तो पहला रुपए वहीं खर्च करेगा जहां पे उसको सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है। मुझे गुलाब जामुन खाने की इच्छा थी, जहां पे मुझे सबसे ज्यादा, लेट्स से कि ये गुलाब जामुन है, तो मैं सबसे पहला गुलाब जामुन खाऊंगा ना, क्योंकि मुझे 20 यूटिल्स मिल रहे हैं। फिर मैं क्या करूंगा, दूसरा रुपी 14 पे थोड़ी स्पेंड करूंगा, मैं रैशनल कंज्यूमर हूं, मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए, तो मैं ऐसा गुड कंज्यूम करूंगा जो मुझे 16 यूटिल्स दे रहा है, फिर 14 यूटिल्स वाला, फिर वापस 12 यूटिल्स वाला, एंड फाइनली वापस 12 यूटिल्स वाला। तो मैं क्या करूंगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाऊंगा। पहला रुपी मैं खर्च करूंगा 20 यूटिल्स पे, फिर 16 पे, फिर 14 पे, फिर 12 पे, और फिर वापस 12 पे, ठीक है। मेरे 5 रुपए खत्म हो गए, 1 2 3 4 और 5 रुपए थे, 5 रुपए खत्म कर दिए मैंने, मैं इक्विलिब्रियम पे आ गया क्यों, 12 इज इक्वल टू 12, सिंपल। समझ में आया। कंज्यूमर इन द केस ऑफ 2 कमोडिटीज, यहां पे आपका कार्डिनल मेथड, दैट इज कार्डिनल यूटिलिटी मेथड, खत्म होता है। अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।